नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग MPW का पेपर सॉल्व करेंगे। ये ओरिजिनल पेपर है। आज हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 2016 का पेपर है MPW का। ये इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1-2 से लेके 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर हम पूरे 1 से लगा के 100 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके MPW के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और जिनके एग्जाम्स ANM के लगे हैं, CG ANM के जो एग्जाम हैं, जो अभी तारीख मेंशन की गई है नवंबर में, और जिनके एग्जाम स्टाफ नर्स के लिए हैं, ठीक है, ANM UP SSC, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में एक स्टेट के दूसरे स्टेट में, दूसरे के तीसरे स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझे? एक एग्जाम के दूसरे में, दूसरे के तीसरे में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से पेपर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर हम आपको सॉल्व करवा देंगे आज। पूरा पेपर एक बार में, पूरा पेपर आपको ये सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको उत्तर आएंगे तो अपने आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, बातचीत न करते हुए, केवल फोकस करेंगे केवल आपके एग्जाम्स पर। ठीक है, पढ़ाई पर। ठीक है, अ मेंटली हेल्दी पर्सन, एक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है आपको बताना है। एक मानसिक स्वास्थ्य जो व्यक्ति होगा, फील्स रीजनेबली सिक्योर, एक्सेप्ट हिज शॉर्ट कमिंग, सुरक्षित महसूस करता है, वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन सी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम और द्वितीय कोट की जलन का उपचार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डिग्री बर्न या सेकंड डिग्री बर्न हो जाता है तो उसका उपचार करते हैं। कैसे उपचार करते हैं? मलहम लगाकर, मक्खन लगाकर, ठंडा जल डाल करके, या भरे जल पर सीधे बर्फ रख करके। कैसे करते हैं? अप्लाइंग कूल वाटर, हम क्या करते हैं, ठंडा पानी देते हैं। रनिंग टैप वाटर मेंशन, हाँ, रनिंग टैप वाटर दिया जाता है। मतलब जो नल वाला पानी होता है उसी के नीचे आपको कम से कम 10 मिनट तक हाथ को रखना होता है। रनिंग वाटर के नीचे 10 मिनट तक आपको रखना होता है कम से कम। बाकी इसके ऊपर आप 15-20 मिनट तक रख सकते हैं, जब तक जलन ना खत्म हो जाए। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डायनेमिक ऑफ माइंड इज, डायनेमिक ऑफ माइंड है, इनमें से कौन सा है डायनेमिक ऑफ माइंड, ये पूछा जा रहा है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। मस्तिष्क की गतिशीलता है, मस्तिष्क की गतिशीलता इनमें से कौन सी है? हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जो डायनेमिक ऑफ माइंड है वो सुपर ईगो है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, उसी से लिया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है? सुपर ईगो। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है? हिंदी में देख लीजिए आप। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकेनॉट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकेनॉट होता है। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? ये कैल्शियम ग्लूकेनॉट होगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? विकल्प डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा? हाँ, यहाँ पर दिया गया है एंटीडोट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, तो सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। ये कैल्शियम ग्लूकेनॉट होगा। और जो भी स्टूडेंट PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जिनके एग्जाम्स लगे हुए हैं, ठीक है, CG MPW के PDF नोट्स चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, या ANM के लिए कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे। अपना नाम और जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, 6306782918, 6306782918, ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर। आप अपना नाम और जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जो भी क्लास लेना है या PDF नोट्स लेना है उसके बारे में बता देना। MPW CG का PDF नोट्स या ANM के PDF नोट्स आपको चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है गर्भावस्था के दौरान यूट्रस में बनता है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के सभी स्टेटमेंट सही है, एक सही नहीं है, वही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, ये दिया गया एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्नलिखित संबंधित कथन सत्य हैं, एक को छोड़ करके। एक कथन सत्य नहीं है, तो एक कथन कौन सा सत्य नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर दिया गया इट इज सिक्रेटेड बाय द फेटल GI ट्रैक। ये फेटल GI ट्रैक में सिक्रेटेड होता है, ये बात गलत है। देखिए, बाकी सभी चीज़ें सही हैं। गर्भस्थ शिशु के यूरिन उत्पादन से आपूर्ति की जाती है, बात सही है। गर्भस्थ शिशु के GI से स्रावित होता है, गलत है, ये नहीं स्रावित है। यह गर्भाशय को दबाव से बचाता है, बात सही है। इसमें पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है जो शिशु के विकास के लिए जरूरी होता है, बात सही है। ये लंग मैच्योरिटी के लिए भी जरूरी होता है, किडनी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, लेकिन बी वाला सही उत्तर नहीं माना जाएगा। ठीक है, सुपर ईगो में होता है। यहाँ पर दिया गया सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट, तो सिर्फ सुपर ईगो में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। सुपर ईगो में होता है, तो सुपर ईगो में क्या होता है? इसमें
मोरल कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, नैतिक सिद्धांत होते हैं। सही उत्तर नैतिक विचार होते हैं, नैतिक कल्पनाएं होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। बात सही दिया गया, ए विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट आर, यहाँ पर समूह के विकास के विभिन्न मूलभूत अवस्थाएं हैं। आपको बताना है कौन सी अवस्थाएं हैं मूलभूत अवस्थाएं। तो बेसिक स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं होती हैं बेसिक वाली, वो होती है फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड ट्रांसफरेंस होगा। सही उत्तर ए माना जाएगा। ये इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसके अलावा जो आप पेपर देख रहे हैं इसके अलावा भी अन्य परीक्षाओं में आ चुका है। ओपीवी वाज डिस्कवर्ड इन, ओपीवी की खोज या आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? ओपीवी का आविष्कार हुआ था, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। ओपीवी का आविष्कार हुआ था, ओपीवी का जो आविष्कार हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। हाँ, ओपीवी वाज डिस्कवर्ड इन, ओपीवी की खोज हुई थी। हाँ, अब ओपीवी का आविष्कार हुआ था, तो प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा दिए गए विकल्प के अनुसार 1957 सही माना जाएगा, ठीक है, ओपीवी का आविष्कार। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूंट, यहाँ पर प्राथमिक एयर पोल्यूंट गैस नहीं है जो प्राथमिक तौर पे प्रभावित करेगी, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? तो प्राथमिक नहीं है, मतलब ये सेकेंडरी है, ओजोन। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। देखिए सेकेंडरी का मतलब होता है जो हमें डायरेक्टली प्रभावित नहीं करते, प्राइमरी का मतलब है जो हमें डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। जैसे धूल धुआं आपको डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, समझे, धूल मिट्टी के कण आपको बीमार कर सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी आपको डायरेक्टली प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ओजोन क्रिया करने के बाद प्रभावित करती है, जब अन्य गैसों के साथ क्रिया करती है तब ये आपके अंदर समस्या पैदा कर सकती है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड, 1 साल का जो बच्चा है वो कितनी कैलोरी इनटेक करता है? जो 1 साल का लड़का है वो कितना कैलोरी इनटेक करता है? 1 साल के बच्चे को कैलोरी लेनी चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, 1 साल का अगर बच्चा होता है तो उसे कैलोरी लेना चाहिए, कितना कैलोरी लेना चाहिए? हाँ, बताइएगा राइट उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में आपको सोचने का मौका दे रहे हैं। कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड बेबी, हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, जो 1 साल का बच्चा होता है वो 1000 कैलोरी लेता है, कितना लेना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन सी मानेंगे, 1000 कैलोरी लेना चाहिए जो 1 ईयर का चाइल्ड होता है। नेक्स्ट है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के प्रारंभिक साइन क्या होते हैं? शुरुआत वाले, मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं? मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ परीक्षा में प्रश्न किस किस तरह के आएंगे, कैसे कैसे। ये अगर पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बड़ी मात्रा में क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे और आपको अंदाजा मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि जो परीक्षा है ये पहले भी व्यापम ने कराई थी, दोबारा भी व्यापम करा रहा है, तो इसी के बेस पर पेपर देगा आपका, समझे। पहले भी परीक्षा व्यापम ने कराई थी, अब भी एएनएम की एमपीडब्ल्यू की परीक्षा व्यापम नहीं कराई, ठीक है। तो जो आपका पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में। बीमारी, मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण है, तो मानसिक बीमारी के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, मानसिक बीमारी के जो शुरुआती लक्षण है वो कौन से लक्षण है? ये एलोफनेस, अकेलापन, आइसोलेशन, पृथक रहना, अनसोशलाइज्ड, असामाजिकता, मतलब समाज में न रहना। सही उत्तर विकल्प डी माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न बाय द वे आपको ना मिले पढ़ने के लिए तो ये आपको सोच समझ के देने चाहिए इनके उत्तर एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक जीव जो अपना भोजन दूसरों से लेता है कहलाता है। एक ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरों से लेता है, दूसरों पर निर्भर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक जीव जो अपना भोजन दूसरों से लेता है तो उसे क्या बोला जाता है? पढ़ लीजिए, इसे हम परजीवी कहते हैं, पैरासाइट बोला जाता है। सही उत्तर विकल्प बी माना जाएगा, क्या माना जाएगा? विकल्प बी माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा, पैरासाइट बोला जाता है। रोल ऑफ अ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एक नर्स की भूमिका में निम्न शामिल हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज या केयर में एक नर्स की भूमिका निम्नलिखित निम्न चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है नर्स की भूमिका में? टीकाकरण, रिपोर्ट का रखरखाव करना, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा। सही उत्तर विकल्प डी माना जाएगा, क्या माना जाएगा? विकल्प डी। इम्यूनाइजेशन करना, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत ये रोल ऑफ नर्स है, नर्स के काम है, या नर्स के काम एमपीडब्ल्यू को नर्सा कहा जाएगा, ठीक है। जो एमपीडब्ल्यू होते हैं ये भी नर्स की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये नर्सा कहलाएंगे, मेल नर्स, समझे। हाँ, मल्टीपर्पज़ वर्कर यही होते हैं, ठीक है, मेल कहते हैं। एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। फीमेल वाले एएनएम होते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और ये जो क्या नाम पुरुष वाले होते हैं, ये पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बस यूँ समझो कि ये एएनएम ही हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, आप इनको नर्सा बोल सकते हो।
हाँ, तो ये रोल ऑफ नर्स है प्राइमरी हेल्थ इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना, ये इनका भी काम होता है। जो पुरुष और महापुरुष लोग होते हैं जो एमपीडब्ल्यू में क्वालिफाइड होंगे, मेंटेनिंग द रिपोर्ट मेंटेन करना काम होता है। हेल्थ एजुकेशन, सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताओ एमपीडब्ल्यू कितनी पॉपुलेशन पर नियुक्ति किया जाता है। एमपीडब्ल्यू का जो नियुक्ति होता है कितनी पॉपुलेशन पर होता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे एमपीडब्ल्यू कितनी पॉपुलेशन पर नियुक्त होता है एक एमपीडब्ल्यू। ये दिया गया क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है। विश्वसनीयता का एक प्रकार क्या नहीं है यहाँ पर, तो प्रश्न का सही आंसर स्प्लिट हॉप जो दिया गया है, क्या ये नहीं है टेस्ट रीटेस्ट, या स्प्लिट हॉप, या इंटरनल कंसिस्टेंसी, क्या माना जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो कंटेंट माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, रियलेबिलिटी का प्रकार नहीं विश्वसनीयता का, ठीक है, बाकी सभी हैं। ओके, नेक्स्ट दिए गए द अपेक्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अंडर द 5 क्लिनिक। जो अंडर 5 क्लिनिक का ट्राइंगल होता है ना, इस प्रकार का ट्राइंगल होता है, इसमें 5 त्रिकोण होते हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि अपेक्स मतलब ये केयर इन इलनेस, बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन को, बीच वाला फैमिली प्लानिंग को बताता है, और ये न्यूट्रिशन को, और ये बताता है आपका इम्यूनाइजेशन को। तो सही उत्तर क्या मानेंगे, डी वाला माना जाएगा, केयर इन ट्रीटमेंट ऑफ द सिक पर्सन या पीपल्स, या हम कहेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि जो अंडर 5 क्लिनिक होता है ये जो बेस्ड ऑन ये चिल्ड्रंस पर, ठीक है। हाँ, तो केयर इन इलनेस, ये बाहर वाला क्या होता है हेल्थ एजुकेशन, बीच वाला क्या होता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगल बगल वाले जो नीचे दिए गए हैं, एक इम्यूनाइजेशन बताता है, एक न्यूट्रिशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये निम्नलिखित स्वतंत्र चर में कौन सा शोध अध्ययन के काम में नहीं लाया जाता। शोध अध्ययन के काम में नहीं लाया जाता, कौन सा नहीं लाया जाता, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। हाँ, प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन अ रिसर्च स्टडी। जिनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम किसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये लिखा है नो वन ऑफ दी एबव कैन बी मैनिपुलेटेड, क्या ये लिखा है नो वन ऑफ दी एबव कैन बी मैनिपुलेटेड, इनमें से किसी को मैनिपुलेट नहीं किया जा। आपकी जात नहीं चेंज, आपका जेंडर नहीं चेंज कर सकते, इंटेलिजेंट एंड अदर ट्रेड्स वगैरह। तो सही उत्तर जो दिया गया है वो डी माना है कमीशन ने, सही उत्तर ऑप्शन डी ही माना है कमीशन ने, ठीक है। हाँ, सही उत्तर क्या माना है, डी माना है। ओके, तो यहाँ पर था कि हम ऐसे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन द रिसर्च स्टडी, तो हम इन सबको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ये लिखा है वाइटल हेल्थ स्टैटिक इज आ, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी है, आपको बताना है कौन सा है महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी। तो महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य सांख्यिकी होता है, इसमें जन्म आता है, मृत्यु आता है, रोगों का रिकॉर्ड आता है, समझे। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। जब भी कभी वाइटल स्टैटिक की बात करेंगे, जन्म दर, मृत्यु दर, बच्चा पैदा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई, जो मेंटल इलनेस होती है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मानसिक बीमारी से बचाया जा सकता है, मानसिक स्वच्छता से, व्यक्तिगत स्वच्छता से, वातावरण से। तो आप बताइए मेंटल इलनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई, जो मेंटल इलनेस होती है इसको कैसे रोक सकते हैं। जो मेंटल इलनेस होती है इसे हम मेंटल हाइजीन करके रोक सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये दिया गया है, हिंदी में देखें पहले। एक प्रायोगिक शोध अध्ययन में निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव की पहचान तथा उसे अलग करने के एक प्राथमिक लक्ष्य है। 19 नंबर देख लीजिए। हाँ, 19 का आंसर क्या माना जाएगा, तो ये लिखा है एक प्रायोगिक शोध अध्ययन में निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव की पहचान तथा उसे अलग करना एक प्राथमिक लक्ष्य है। एन, ये लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी द प्राइमरी गोल इज टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय दी। तो प्रश्न का सही आंसर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही उत्तर माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड का ड्यूरेशन क्या होता है, प्रसव उपरांत समय अवधि होती है। पोस्ट नेटल पीरियड का समय कितना होता है। देखिए, जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है 6 सप्ताह तक माना जाता है, ठीक है। बी उत्तर सही माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला देखें, स्कूली मध्याह्न भोजन में निम्न शामिल किया जाना चाहिए। जो मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम है इसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए, पूछा जा रहा है आपसे। बताइए भाई क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो क्या मानेंगे, ठीक है, क्या शामिल किया जाना चाहिए। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ लेंगे और अपने अपने आंसर बताएंगे। ओके, हाँ हाँ, पढ़ते रहिए। मिड डे स्कूल मील should provide the protein and carbohydrate
अब इसी को पोषण कहा जाता है, पीएम पोषण, जो मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम है ना, इसी को पोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोषण अभियान कहा जाता है। ओके, हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है, पोषण अभियान कहा जाता है। हाँ, इसी को पोषण अभियान कहा जाता है। ओके, जितनी ज़रूरत होती है उसका कितना देते हैं? आधा देते हैं। ठीक है, हाँ, जितना ज़रूरत होती है उतना हम उसका आधा प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुल ज़रूरत का, कैलोरी वगैरह का, कुल ज़रूरत का हम लोग आधा प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, हाँ, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो एक, जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है डेली में उसका 1/2 भाग प्रोटीन दिया जाता है और 1/3 भाग कैलोरी प्रोवाइड की जाती है। समझे? तो सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन सी माना जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? सी वाला। 1/2 टोटल प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, टोटल प्रोटीन का 1/2 भाग प्रोवाइड करेंगे और टोटल एनर्जी जितनी बच्चे को चाहिए एक दिन में उसका 1/3 भाग हम क्या देंगे? कैलोरी देते हैं। ठीक है, मिड डे स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम पोषण। क्या नाम है इसका? पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण नाम है वर्तमान में इसे। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर, द फीलिंग ऑफ इल वेंटिलेटेड क्राउडेड रूम इज ड्यू टू। पढ़िए और आंसर बताइए। अपर्याप्त हवादार एवं भीड़ भरे कमरे में असहज महसूस करने का निम्न कारण है। आपको बताना है क्या निम्न कारण है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए और उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या मानेंगे? द फीलिंग ऑफ इल वेंटिलेटेड एंड क्राउडेड रूम इज ड्यू टू। अपर्याप्त हवादार एवं भीड़ भरे कमरे में असहज महसूस करने का निम्न कारण है। तो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा रिडक्शन ऑफ द O2, एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, ऑक्सीजन की कमी होना, तापमान में वृद्धि होना। सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फीलिंग ऑफ इल वेंटिलेटेड एंड क्राउडेड रूम। अगर कोई रूम, जैसे पेशेंट का रूम होता है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाएं, कई सारे लोग भर जाएंगे, आ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, O2 की मात्रा कम हो जाती है, टेम्परेचर उस रूम का, उस वार्ड का बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए ज़्यादा हॉस्पिटल में भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। ये वैज्ञानिक कारण यही आप बता सकते हो उसके अटेंडेंट को। अगर 15-20 लोग एक साथ पहुंच जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, O2 कम हो जाएगा वहाँ पर और टेम्परेचर राइज हो जाएगा। समझे? इंक्रीज हो जाएगा। ये दिया गया इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल। नेल के चारों तरफ अगर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन देखिए, इसे क्या बोलते हैं? बताइए भाई, क्या बोलेंगे? तो प्रश्न का सही उत्तर, इसे पैरेन्किया माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पैरोनिकिया। ऑप्शन ए उत्तर सही माना जाएगा। स्पेलिंग आप देखेंगे, पैरेन्किया। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इज। मोटिवेशन का मीनिंग क्या है? ये लिखा है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का मतलब क्या होगा? देख लीजिए और उत्तर बताइएगा। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, ये इंटरनल एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, आंतरिक उत्सुकता होती है। सही उत्तर जो मानेंगे वो ऑप्शन सी मान सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल एक्साइटमेंट होता है और एक्सटर्नल एक्साइटमेंट होता है। तो सही उत्तर जो माना जाएगा इसमें वो ऑप्शन सी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सी वाला, इंटरनल एक्साइटमेंट होता है एक तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, वेब इनेबल मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS वाज इनिशिएटेड बाई। ये किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया था? वेब इनेबल्ड मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग सिस्टम का किसके द्वारा पहल चलाई गई थी? तो ये जो पहल चलाई गई थी किसके द्वारा? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा चलाई गई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए NRHM की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिकल डेट इज यूज टू किल द बैक्टीरिया इज नोन एज। एक केमिकल जो, एक रसायन जो जीवाणु को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक केमिकल जो जीवाणु को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो साइडल होता है, बैक्टीरिसाइडल। अगर इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरियोस्टैटिक होगा, मार देंगे तो साइडल होता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 27 नंबर, द अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन कम्युनिटी। समुदाय में टीबी फैलने के मूल्यांकन करने का उपयुक्त जांच इनमें से कौन सा है? उपयुक्त जांच बताइए कौन सा है जो उपयुक्त जांच है। हाँ, सबसे बढ़िया और उपयुक्त जांच कौन सा होगा? ब्लड टेस्ट करना, एक्सरा टेस्ट करना, ट्यूबरकुलिन स्क्रीन टेस्ट करना या स्पुटम एग्जामिनेशन करना। तो सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, स्पुटम एग्जामिनेशन करना। ठीक है, परिवार कुछ ऐसे कार्य करता है। परिवार कैसे कार्य करता है? पढ़िए भाई, फैमिली परफॉर्म फंक्शन सच एज। फैमिली के कार्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं? फैमिली के जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइए। जो फैमिली के कार्य होते हैं वो कार्य कैसे कार्य होते हैं फैमिली के? फैमिली परफॉर्म फंक्शन, परिवार कुछ ऐसे कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है? रिप्रोडक्शन, केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इकोनॉमिक फंक्शन। सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी।
विकल्प डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। फैमिली परफॉर्म फंक्शन सच एज, ये रिप्रोडक्शन, केयर एंड एजुकेशन, इलनेस, इकोनॉमिक फंक्शन। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। माउथ केयर इज इंडिकेटेड, हाँ मुंह की देखभाल निम्न स्थिति में निर्देशित है। अगर मुंह की देखभाल की जाती तो निम्न कंडीशन में निर्देशित है। बताइए भाई कौन सी कंडीशन में निर्देशित है? तो एनपीओ पेशेंट होता है, ओरल सर्जरी, क्लाइंट ऑन O2 थेरेपी। सही उत्तर डी माना जाएगा। समझे, डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। हिंदी में देखें, जब मरीज मुंह से कुछ नहीं लेता, जब मुंह का ऑपरेशन होता है, जब मरीज को ऑक्सीजन चिकित्सा दी जाती है, तब ओरल हाइजीन जरूरी होता है, ओरल केयर जरूरी होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या मानेंगे? 29 नंबर माना जाएगा। ये लिखा है शिशु एवं बच्चों में सर्वसाधारण कारण दस्त संबंधित रोग होने का निम्नलिखित में से कौन सा है? किस वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों में, इन्फेंट और चिल्ड्रंस में डायरिया हो जाता है? तो सही उत्तर क्या मानेंगे? रोटा वायरस माना जाएगा। रोटा वायरस की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन? कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए? देखिए यही क्वेश्चन एएनएम में, यही स्टाफ नर्स में क्वेश्चन है, यही एमपीडब्ल्यू में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेम प्रश्न आते हैं। पढ़िए और उत्तर बताइए क्या। इन फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन? तो ये मीजल्स नहीं देते, खसरा वाली वैक्सीन नहीं देंगे, बाकी सब दे सकते हो। ठीक है, एज अ कंडीशन। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन फॉर आ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट, एक मनई के लिए कितना है आयोडीन चाहिए? एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए कितना आयोडीन चाहिए होता है? तो 150 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है। एमसीजी लिखा जाएगा, एमजी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, समझे? हाँ, ये इसे माइक्रोग्राम पढ़ेंगे या तो ऐसे लिखा जाएगा एमसीजी, ऐसे करके। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। विकल्प क्या होगा? सी वाला सही माना जाएगा। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, औषधि प्रतिकारी रोगजनों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा? यहाँ पर दिया गया है द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन। ये लिखा, औषधि प्रतिकारी रोग जनकों में वृद्धि का मुख्य कारक क्या होगा? यूज ऑफ द सिंथेटिक एंटीबायोटिक, एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द एंटी माइक्रोबायल थेरेपी। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? बी वाला माना जाएगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, WHO रेफरेंस सेंटर फॉर एयर पोल्यूशन इन इंडिया। भारत के निम्न शहर में WHO का वायु प्रदूषण का रेफरेंस केंद्र स्थित है। कहाँ पर है ये रेफरेंस केंद्र? तो दिए गए विकल्प में सही उत्तर नागपुर माना गया था। ठीक है, नागपुर है। अब वर्तमान में दिल्ली में भी है। ठीक है, अब वर्तमान में दिल्ली में भी, नागपुर दिल्ली दोनों जगह है, पुणे में भी है। ठीक है, हाँ 3 जगह है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अ पेशेंट वाज ऑर्डर टू टेक एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम ओरली एज अ सिंगल डोज। एक पेशेंट को ऑर्डर किया गया कि एजिथ्रोमाइसिन लेना सिंगल डोज में 2 ग्राम। द अवेलेबल स्टॉक इज 250 mg टैबलेट। एक जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है? 250 mg है। द नर्स विल गिव, नर्स कितनी टैबलेट देगी? समझे, नर्स 2 ग्राम दिया गया है, 2 ग्राम को mg में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 250 लिखेंगे। हम यहाँ पर एक की क्वांटिटी निकाल लेंगे, मतलब कितना देना है। तो इस जीरो से ये जीरो, 25 चौके 100, 4 बचा, मतलब ये 2 बचा और 4, 2 × 4, 4 दूना 8। कितने टैबलेट देंगे? 8। सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन डी मानेंगे। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, समुदाय के लोगों को बिना खतरे के किस स्तर पर रोकथाम किया जा सकता है या किया जाता है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन एप्लीकेबल फॉर कम्युनिटी पीपल विदाउट एनी रिस्क फैक्टर। समुदाय के लोगों को बिना खतरे के किस स्तर पर रोकथाम किया जाता है? तो ये प्रीमोर्डियल में कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, प्रीमोर्डियल में किया जाता है। समझे, सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए माना जाएगा। हाँ, प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य में होने वाले रेबीज के लिए उपयुक्त टीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इन द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट वैक्सीन फॉर रेबीज इन ह्यूमन। हाँ, पढ़िए कौन सा बेस्ट टीका है। ठीक है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा जो बेस्ट टीका हो। इन द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट वैक्सीन फॉर रेबीज इन ह्यूमन। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा ये ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। लेकिन इनएक्टिवेटेड चिक इम्बारो वैक्सीन भी बेस्ट वैक्सीन के अंतर्गत आता है, लेकिन कमीशन ने सी उत्तर सही माना था, तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, हाँ। नेक्स्ट है, बाकी ये वैक्सीन भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म। ये जो तीनों हड्डियाँ हैं, पेल्विस की हड्डियाँ, ये क्या बनाती हैं मिलके? ये तीनों हड्डियाँ मिलके क्या बनाती हैं?
कूल्हे की हड्डियाँ, ये लिखा है आसनास्ति जघनास्ति मिलकर बनाते हैं कूल्हे की हड्डियाँ हैं। तो ये इलियम स्टियम प्यूबिस ये इनोमिनेट बोन बनाती हैं। डी उत्तर सही माना जाएगा। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? डी मानेंगे। ठीक है, फिर दिया गया है एसोफेजियल रिफ्लक्स के रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन सा आहार विधि उपयोगी होना चाहिए? तो कौन सा आहार विधि उपयोगी होना है? ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर विद द मील, थोड़ी मात्रा में आप भोजन करें, थोड़ी मात्रा में भोजन करने के लिए बोला जा रहा है। फिर दिया गया ईटिंग स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट, थोड़ा खाएं लेकिन बार बार खाते रहें। अवॉइड स्नैक एंड हैवी मील्स एट नाइट, रतिया में क्या करना है आपको? रतिया में ज़्यादा आपको स्नैकवा नहीं खाना है, समझे? सही उत्तर क्या मानेंगे? डी मानेंगे। हाँ, डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अच्छा, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास या सिर्फ पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे जिनके एग्जाम सीजी एमपीडब्ल्यू के लगे हुए हैं या एएनएम के लगे हैं या अन्य राज्यों के एग्जाम है स्टाफ नर्स सीएचओ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डेटा परचेज करना चाहते हैं, कम समय में रिविजन करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ उनको पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कहाँ से पढ़ें, तो वो जीएस इंडिया में पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मेंशन किया गया है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर 630768 6306782918 ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर भी है। ठीक है, पढ़िएगा। ऑल द फॉलोइंग आर सजेस्टेड वे ऑफ द एलिमिनेटिंग और रेड्यूसिंग बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्ट, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी प्रभावी संचार के लिए बाधा कम करने के तरीके के सुझाव हैं। समझे, एक बाधा को नहीं कम करता, बाकी सब करते हैं। अपील टू ह्यूमन नीड एंड टाइम एंड मैसेज, डिस्कस द डिफरेंस इन द पैराग्राफ, मापदंडों में अंतर के बारे में चर्चा करें, भावनाओं और रंगीन शब्दों का इस्तेमाल करें, इस संबंध स्थापित करने, तथ्यों का उपयोग करें। एक सभी सुझाव हैं, एक को छोड़ करके, यही नहीं है। डिस्कस डिफरेंस इन पैराग्राफ, ये मानदंड में अंतर के बारे में चर्चा करें, यही नहीं है। ठीक है, एलिमिनेटिंग द रेडिएशन द बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, बाकी सभी हैं। बी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रत्येक 4 से 5 शहरी पीएससी के लिए सैटेलाइट अस्पताल का गठन किया गया, जो निम्न कहलाता है। आपको बताना है क्या कहलाता है। पढ़िए 41 नंबर और उत्तर बताइएगा। हाँ, जो कहलाता है आपको बताना है क्या कहलाता है। ये दिया गया है, हाँ, द सैटेलाइट हॉस्पिटल सेटअप फॉर एवरी 4 to 5, ये लिखा है अर्बन पीएससी इज नोन एज, इसे अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहा जाता है। ठीक है, यू का मतलब अर्बन होगा। सी उत्तर सही माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, नेक्स्ट दिया गया है इन द फॉलोइंग कॉमनेस्ट मल प्रेजेंटेशन, इनमें सबसे कॉमन मल प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? हाँ, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादातर होने वाला मल प्रेजेंटेशन है? ऑलरेडी मैंने इनकी फुटकर क्लासेज ली थी, आप पूरी बंधी क्लास मिल रही है आपको। ठीक है, पूरा पेपर आपका सॉल्व करवा देंगे अभी जस्ट। हाँ, तो पढ़िएगा। ये लिखा है इन द फॉलोइंग कॉमनेस्ट मल प्रेजेंटेशन, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा। सही उत्तर सही मानेंगे। डी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये लिखा है कैलस इज कास्ड बाई, कैलस बनती है, ये लिखा है कैलस इज कास्ड बाई। प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे? 43 का आंसर क्या माना जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा, हाँ वो माना जाएगा फ्रिक्शन माना जाएगा, समझे? हाँ, घर्षण माना जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया आंसर है घर्षण है, और इन्फेक्शन सही उत्तर विकल्प सी माना जाएगा। मैंने ऑलरेडी से पढ़ा है, फ्रिक्शन और घर्षण दोनों इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर बोथ दिया गया, इसलिए सही उत्तर ये माना जाएगा। ओके, बाकी इन्फेक्शन सबसे बेस्ट होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द एड्स, एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एड्स के कारक जीव को कहते हैं। एड्स का जो कारक जीव होता है इसे हम लोग HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी और ऑल, जोखिम कारक गर्भावस्था के उदाहरण में सभी शामिल है, एक को छोड़ करके, एक नहीं शामिल, समझे? हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत सभी आते हैं, एक नहीं आता। अगर एल्डरली कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो एल्डरली प्रीमी मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है तो हाई रिस्क है। एंटीपार्टम हेमरेज होता है, हाई रिस्क है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान खून निकलना, समझे? ये लिखा है नो प्रीवियस सिजेरियन, ये कोई हाई रिस्क नहीं है। सिजेरियन अगर नहीं हुआ है पहले आपका तो कोई हाई रिस्क है क्या? नहीं। भूतकाल में सिजेरियन की हिस्ट्री, ऐसा ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विस इंक्लूड, पारिवारिक स्वास्थ्य परिचरण सेवा के सिद्धांतों में शामिल हैं, क्या शामिल हैं बताइए भाई? प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विस इंक्लूड, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विस इंक्लूड। ये लिखा है अच्छी छवि स्थापित करना,
हाँ स्टेब्लिश, ये लिखा है एस्टेब्लिशिंग गुड रपोर्ट एंड मेंटेन द इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड एंड प्रोवाइड नीड बेस्ड केयर। सही उत्तर डी माना जाएगा, डी प्रश्न का सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बाइंडिंग फूड, बॉडी बाइंडिंग फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये पोटैटो चिप, यही क्वेश्चन कल पढ़ा रहे थे आपको हम, वो यूपीपीएससी परमानेंट स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें लिखा था ये ऑप्शन में था, समझे। बॉइल्ड अंडा, मीट, मूंग दाल, ये सब क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, इनमें सब में प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, समझे। लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है पोटैटो चिप, आलू के चिप खाना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, जो पोस्चर को मेंटेन रखता है, इनमें से मस्तिष्क का एक भाग है जो रिलेट करता है। ये भी क्वेश्चन था यूपीपीएससी परमानेंट स्टाफ नर्स में, समझे। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखे थे कि आपके पोस्चर को कौन मेंटेन करता है? पोस्चर जो आपका होता है उसको सेरिबेलम मेंटेन करता है। सही उत्तर विकल्प भी माना जाएगा, सेरिबेलम बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट था यहाँ पर, एक अच्छे एवी साधन की गुणवत्ता में निम्न एक को छोड़कर सभी गुण सम्मिलित होते हैं। ये लिखा है ऑडियो विजुअल जो ऐड होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐड जिसमें आवाज़ आती है और विज्ञापन दिखाया जाता है। जैसे कि हम आपसे बात करेंगे अभी कि क्लास लेने के लिए संपर्क करें फला फला चीज़ें, तो उसमें बताया जा रहा है कि सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं गुड क्वालिटी के अंतर्गत। एक चीज़ सम्मिलित नहीं होती, गुड क्वालिटी के अंतर्गत एक चीज़ नहीं आती, क्या? कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। जो एडवर्टाइजमेंट दिए जाते, एवी का मतलब होता है ऑडियो विजुअल, ऐड मतलब होता है विज्ञापन, समझे। इसमें सही तरीके से ससुरा दिया नहीं गया, समझे, इसलिए तुम समझ नहीं पाते परीक्षा में कि ये एवी ऐड क्या आ गया। ए का मतलब होता है ऑडियो, ऑडियो मतलब होता है सुनने में, सुन पाएँ आप। वीडियो का मतलब ये विजुअल होता है, ठीक है, विजुअल का मतलब होता है देखना। ऐड मतलब होता है विज्ञापन। जो आप विज्ञापन देखते हैं वो कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए, पर्पजफुल। किस लिए दिए जा रहे हैं? एकदम सटीक होने चाहिए, एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट, हर एक पहलू से एकदम सटीक एकदम होना चाहिए, समझे। ये लिखा है इम्प्रोविस्ड का मतलब होता है इसमें सुधार होना चाहिए और ज़्यादा लंबा समय ना ले, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, इसका मतलब होता है, समझे, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और ये कम्प्लेक्स होना है, डिफिकल्ट। जब एडवर्टाइज देंगे, किसी को बात करेंगे, बताएंगे, अगर वो कम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या रहेगा? मतलब यही गलत चीज़ लिखी है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ये, बाकी सब सही है, समझे। ये ऑडियो विजुअल ऐड के सभी क्वालिटी हैं, ये ABC, लेकिन ये वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप देख लीजिएगा एक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल AB एड्स करके देगा, ऑडियो विजुअल ऐड, समझे। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टेब्री। कह रहा है कि बताओ भाई, मेरुदंड में जो हड्डियाँ पाई जाती है रीढ़ की हड्डी में से, सर्वाइकल कितनी, थोरेसिक और लंबर, इनको सबको मिला के कितनी बनती हैं? तो सर्वाइकल की संख्या 7 होती है, थोरेसिक की 12 होती है, प्लस लंबर की कितनी होती है? 5। ये कितनी होंगे? 12 5 19, 19 7 कितनी हो जाएंगी? अब सॉरी, 12 12 5 17 17, सॉरी हाँ 17 और 7 आपकी 24 हो जाएंगी। सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। 12 5 17 हो जाएंगे, 17 7 17 3 20 4 24, ऑप्शन ए प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट द फीवर। एक रेक्टल सपोजिटरी इस्तेमाल करते हैं फीवर का इलाज करने के लिए। दिस वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। ये किस प्रकार का ड्रग एक्शन है? ये किस प्रकार का ड्रग एक्शन है? ये इटर्नल और सिस्टमिक है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, इसे इटर्नल और सिस्टमिक बोला जाता है, समझे। बाकी दिए गए विकल्प सब गलत हैं। नेक्स्ट है, ये जीवन विषयक सांख्यिकी प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिक। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ना है आपको और उत्तर बताना है। जीवन विषयक सांख्यिकी प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा विधि नहीं है? पढ़िए, 52 नंबर पढ़ लीजिए और उत्तर बताइएगा। 52 का आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, सभी लोग पढ़ते रहेंगे और अपने अपने आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहिए और अपने अपने आंसर बताते रहिएगा। तो ये सही उत्तर दिया गया इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द वाइटल स्टैटिक। ये वाइटल स्टैटिक हम लोग ये ऑपरेशनल रिसर्च मेथड के माध्यम से नहीं प्राप्त करते, रजिस्ट्रेशन मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं? जनसंख्या की गणना कर लेते हैं, सेंसस जनगणना जो विधि है, एनालिटिक, ये लिखा है एनालिटिकल मेथड जो होता है विश्लेषणी मेथड में, इससे कर, लेकिन ऑपरेशनल रिसर्च मेथड नहीं होता, समझे। हम इससे कोई रिसर्च वगैरह नहीं करते। नेक्स्ट दिया गया, गर्भावस्था के तीसरे ट्राइमेस्टर का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लक्षण देखा जा सकता है? मुख्य लक्षण कौन सा देखेंगे भाई? तीसरे ट्राइमेस्टर में कौन सा देखेंगे? लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें लाइटनिंग देखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? 37 सप्ताह के बाद।
और लास्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 29 से 40 सप्ताह का समय। और लाइटनिंग देखी जाती है 37 के बाद 38, 39, 40 में कभी भी लाइटनिंग हो जाती है, समझे। मतलब बच्चा पेल्विस में चला जाता है, समझे। सही उत्तर क्या मानेंगे, डी वाला माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कैटेगरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यीस्ट। यहाँ पर यीस्ट किसे कहा जाता है, यीस्ट कौन सा है, यीस्ट किसे कहा जाएगा यहाँ पर, यीस्ट इनमें से कौन सा माना जाएगा, यीस्ट कौन सा है। देखिए जो यीस्ट माना जाएगा वो फंगस होता है, इसी को तो कवक कहते हैं, इसी को कवक कहते हैं। पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, वो फंगस से बनाया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए पहला एंटीबायोटिक। उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पढ़िए दिया गया इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस न्यू बॉर्न हेल्थ इन द ईयर। ये जो INAP था, INAP, ये कब स्टार्ट किया गया था, ये हम ऑलरेडी सब पढ़ा चुके हैं पेड क्लास में, ठीक है। 2014 में स्टार्ट किया गया था। विकल्प सही माना जाएगा बी, 2014 में इट वाज स्टार्टेड, समझे। तो सही उत्तर क्या मानेंगे, विकल्प बी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ और अरेंजमेंट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन मटेरियल टू बी टॉट रिफर्ड दी। स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री की व्यवस्था अथवा विस्तार करने के लिए सिखाए जाने के नियम हैं, उनमें से कौन से नियम होते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा, उनमें से जो नियम होंगे वो कौन से नियम होंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या मानेंगे, स्कोप। सही उत्तर ऑप्शन डेप्थ और अरेंजमेंट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन मटेरियल टू द टॉट रिफर टू द। तो प्रश्न का जो सही उत्तर माना जाएगा वो क्या होंगे, द डेप्थ और अरेंजमेंट ऑफ द हेल्थ एजुकेशन मटेरियल टू बी टॉट रेफर टू। स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री की व्यवस्था अथवा विस्तार करने की सिखाया जाने के नियम को क्या कहते हैं, सिखाए जाने के नियम को क्या कहते हैं। इनमें से दोनों क्वेश्चन में ये गलत था, ये गलत था। सीक्वेंस या स्कोप कहते हैं, लेकिन कमीशन ने स्कोप माना था, सीक्वेंस भी उत्तर सही हो सकता है, समझे। विच ऑफ दी, ये लिखा है विच ऑफ द डाइजेस्टिव जूस कंटेंट नो डाइजेस्टिक एंजाइम्स। इनमें से कौन सा जूस है जिसमें डाइजेस्टिक एंजाइम्स नहीं पाया था। यही क्वेश्चन UPPSC परमानेंट स्टाफ नर्स में रखा हुआ है। अभी जो कल पेपर सॉल्व कराया है ना आपको इसी चैनल पर, GS इंडिया वाले चैनल पर, आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन रखा हुआ है। इसमें कौन से पाचक रस में पाचक एंजाइम्स नहीं पाया जाता, समझे। तो बाइल जूस में नहीं पाया जाता। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा, पित्त रस में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द फॉलोइंग विच, ये लिखा है विच इज नॉट हाई स्पेसिंग कंट्रासेप्टिव मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसिंग गर्भनिरोधक तरीका नहीं है, मतलब इसमें स्पेसिंग गर्भनिरोधक तरीका नहीं। ये जो वैसेक्टॉमी होता है तो परमानेंट मेथड होता है, इसमें कोई स्पेस होता नहीं कि 1 साल 2 साल, एक बार कट गया मतलब हमेशा के लिए कट गया, समझे। हाँ, एक बार कटने का मतलब हमेशा के लिए कट गया। कंडोम क्या है, स्पेसिंग मेथड है। आप इस्तेमाल करो, थोड़ी देर बाद इसको फेंकना पड़ता है। कापाटी साल 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल बाद फेंकना पड़ता है। माला एन कुछ दिन के लिए खाना पड़ता है, फिर इसको बंद करना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है। ऐसा मेथड चलता रहता है, ठीक है। लेकिन वैसेक्टॉमी क्या है, एक बार कटवा लिया तो कटवा लिया, समझ में आ रही बात। बी उत्तर सही माना जाएगा। वैसेक्टॉमी पुरुषों में की जाती है और महापुरुषों में की जाती है, समझे। जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको सलाह दी जाती है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ द फेटस। ये गर्भस्थ अस्थि परिपक्वता के लिए हार्मोन जो उत्तरदायी होता है वो कौन सा हार्मोन्स है। पढ़िए और आंसर बताइए। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ द फेटस, एक ऐसा हार्मोन्स जो स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन्स है जो स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन्स है जो स्केलेटल मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये थायरक्सिन हार्मोन्स है, बी विकल्प सही माना जाएगा। ये ANM के एग्जाम में है, परमानेंट स्टाफ नर्स में भी रखा गया। स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी रहित यह संकल्पना है, आपको बताना ये कैसी संकल्पना है। हेल्थ मीन्स absence ऑफ डिजीज इज द कंसेप्ट ऑफ। हेल्थ का मतलब होता है बीमारियां आपको नहीं है, ये कंसेप्ट है। कैसा, इकोलॉजी, होलिस्टिक, साइको सोशल। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही उत्तर ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए माना जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है नाक से बहने वाले खून को रोकने का उचित कदम होगा। अगर किसी के नाक से खून आ रहा है तो उचित कदम क्या होगा। सिट कैजुअलिटी डाउन, उसको बैठा देंगे, आगे की तरफ को झुका देंगे, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। और नाक को क्या करेंगे, धीरे से दबाएंगे आगे की तरफ को व्यक्ति को बैठा के। सही उत्तर ए माना जाएगा। सही, नीचे रोगी को नीचे बिठाएं और नाक आगे की ओर झुकाकर मुलायम हिस्से को पिंच करें, जो अगला हिस्सा होता है मुलायम वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन इन मेल्स। मानव पुरुष में शुक्राणु भंडार कौन सा अंग होता है जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होते हैं। इसे स्पर्म फैक्ट्री कहा जाता है। मैंने कम से कम 25-30 बार पढ़ा है अपनी क्लास में, समझे। हाँ, न जाने कितना निकला है। एपिडेडमिस को कहा जाता है, ये NCERT में भी डेटा रखा गया है, समझे। हाँ, ये एपिडेडमिस को स्पर्म की फैक्ट्री कहते हैं।
यहाँ पर दिया गया है प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2015 टू इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। ये प्लानिंग जो कमीशन था इसका नाम बदल के नीति आयोग रखा गया, 2015 में ये काम किया गया, सही उत्तर बी माना जाएगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग कहते हैं। ये पंडित नेहरू के समय में स्टार्ट किया गया था, 1950 में स्टार्ट किया गया था प्लानिंग कमीशन को, और इसका नया नाम है नीति आयोग। समझे, बी उत्तर सही माना जाएगा। 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में जो कैलोरी पाई जाती है कितनी कैलोरी होती है, समझे, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। ये लिखा है 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड, कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है जो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क होगा, कितनी कैलोरी प्रोवाइड करेगा। तो प्रश्न का सही आंसर 66 कैलोरी, सही उत्तर ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन ए नाम में रखा है, समझे। द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, खोपड़ी में एकमात्र हड्डी है जो गति करती है, वो हड्डी कौन सी है, मैंडिबल हड्डी है जो गति करती है। और ये यूपीपीएससी में रखा है एक क्वेश्चन, यही एएनएम में रखा है कि ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, ये एक हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैंडिबल एक हड्डी से मिलकर बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करने का एक तरीका सही नहीं है, बाकी सब है। निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का एक तरीका नहीं है, डेटा संग्रह का, बाकी सभी डेटा संग्रह करने के तरीके हैं, एक तरीका नहीं है डेटा संग्रह करने का। ठीक है, बाकी सब डेटा संग्रह करने के तरीके हैं। तो ये प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, इससे डेटा कलेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन करो, इंटरव्यू करो, ऑब्जर्वेशन करो। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ये डेटा कलेक्शन इससे नहीं होता, एक्सपेरिमेंट से, बाकी सबसे हो जाएगा। ठीक है, ये सी उत्तर सही माना जाएगा, मतलब सी इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है यहाँ पर a disease that is maintained in a population at a steady low level frequency, कोई रोग जो समष्टि में एक ही सतह में, एक ऐसी बीमारी जो किसी एक ही जगह में बरकरार रहती, लंबे समय तक रहती है, हमेशा उसके केस बने रहते हैं, इसे एंडेमिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विकल्प भी सही माना जाएगा, इसे एंडेमिक बोलेंगे। पैंडेमिक क्या होता है, जैसे कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, पूरे विश्व में फैल गया था, समझे, ऊपर भी नीचे भी हर जगह फैल गया था। एपिडेमिक क्या होता है, कोई बीमारी किसी राज्य में बड़ी मात्रा में फैल जाती है, लोगों के कम्युनिटी में बड़ी मात्रा में लोगों को प्रभावित करती है, इसे एपिडेमिक कहेंगे। स्पोरेडिक का मतलब होता है कोई बीमारी जो कभी कतार होती है, यदा कदा, कभी किसी को कॉलरा हुआ, कभी किसी को जुकाम हुआ, कभी किसी को खांसी हुई, कभी किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, तो ये स्पोरेडिक होती है। एंडेमिक, इसके लगातार केस होंगे, कांस्टेंट, स्टडी मतलब होता है दृढ़ कन्फर्म केस होंगे इसके, लेकिन लगातार उसी एरिया में रहते हैं, कहीं अगल बगल नहीं जाएंगे, इसे एंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स सर्टिफाइड बाय द WHO। WHO ने विश्व को चेचक मुक्त घोषित किया था, कब किया था। हाँ, WHO ने विश्व को चेचक मुक्त घोषित किया था, कब किया था भाई, ये मई 1980 में किया था। बिल्कुल बात सही है, समझे, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। भारत से कब चेचक को ख़त्म किया गया था, तो 1977 में किया गया था। ठीक है, 3 साल बाद भारत को सर्टिफिकेट मिल गया था। वार्निंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी और ऑल, वार्निंग साइन है सभी प्रेगनेंसी के, एक को छोड़ करके, एक प्रेगनेंसी का वार्निंग साइन नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है, सभी हैं। पैरों में सूजन आना, झटका, धुंधला दिखाई देना, भूख ज़्यादा लगना। भूख ज़्यादा लगना कोई वार्निंग साइन होता है क्या, वार्निंग साइन मतलब क्या, कोई खतरे का संकेत होता है क्या। पैरों में सूजन खतरे का संकेत, दौरे आते महिला को झटके आते खतरे का संकेत, धुंधला दिखाई देता खतरे का संकेत। लेकिन अगर वो महिला को भूख ज़्यादा लग रही है, कोई खतरे का संकेत नहीं है। समझ में आ रही बात। हाँ, ये तो खुशी की बात है कि महिला ज़्यादा खाना खा रही, समझे, कि हाँ उस समय पर उनका ये मन नहीं करता खाना खाने की, लेकिन फिर भी। ये लिखा है मेंटल हेल्थ एजुकेशन इज डिस्कस्ड इन फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बचाव के निम्न कौन से स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की चर्चा की जाती है। बताइए भाई, बचाव का कौन सा स्तर होता है जिसमें हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताया जाता है, तो वो भाई प्राइमरी होता है। प्राथमिक में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। प्राथमिक में हेल्थ एजुकेशन किस में दिया जाएगा, तो हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है हमेशा प्राइमरी में। हाँ, जो हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, हमेशा हाँ प्राइमरी में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है टोपोग्राफी ऑफ माइंड इंक्लूड, माइंड के टोपोग्राफी में सम्मिलित होते हैं, क्या सम्मिलित होते हैं, दिमाग के टोपोग्राफी या अंग रेखन में होता है, क्या होता है भाई, पढ़ लीजिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड कैसा आएगा, कैसी तैयारी करनी चाहिए आपको, समझे। हाँ, इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, तो टोपोग्राफी ऑफ माइंड इंक्लूड, तो इसमें कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ये टोपोग्राफी ऑफ माइंड में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 1 2 3 4, सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये लिखा है ऑल आर द हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी, सभी हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी हैं, सभी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली रणनीतियाँ हैं, एक को छोड़ करके, सभी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली रणनीति हैं, एक को छोड़ करके। ठीक है, हाँ एक नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए सभी हैं, ये कीमो प्रोफाइलैक्सिस,
यही नहीं है, ये लिखा है इंसेक्ट, ये सॉरी इंसेक्टसाइड, सॉरी इंसेक्ट, हाँ इंसेक्टिसाइडल स्प्रे। मतलब ये होता है जैसे कि कहीं मलेरिया डेंगू वाले कीड़ा मकोड़ा फैल जाते हैं ना, बड़ी मात्रा में कोई बीमारी या कीड़ा मकोड़ा वाले आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे किया जाता है। जैसे कि 1953 में किया गया था जब मलेरिया फैला था, उस समय पर छिड़काव किया गया था, समझे, डीटीटी का छिड़काव किया गया था, समझे, कीटनाशक का छिड़काव किया गया था। तो ये सब होते हैं। ये लिखा है पोर्टेबल सेफ एंड वाटर सप्लाई, ये जो पानी पीते हो ना, लाप लाते हो, हाँ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सब क्या है, ये प्रमोशन है, हेल्थ प्रमोशन, लेकिन ये कीमोप्रोफाइलैक्सिस नहीं है, रसायन रोग निरोधी। ये लिखा है विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेजरमेंट, कौन सा पैमाना माप का सरलतम रूप होता है, कौन सा पैमाना माप का सरलतम रूप होता है, पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। ओके, हाँ पढ़िए, ये दिया गया विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, तो प्रश्न का सही आंसर है सबसे नॉमिनल होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मेजरमेंट का। कौन सा पैमाना माप का सरलतम रूप है, नॉमिनल, ए उत्तर सही माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया लंबी हड्डी का वह भाग जो हड्डी के विकास में भाग लेता है, मदद करता है, कहा जाता है। अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन डेट टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ द बोन इज, अ पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन डेट टेक्स पार्ट इन ग्रोथ ऑफ बोन, हाँ 77 पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। 77 का उत्तर क्या माना जाएगा, पढ़िए। अ पार्ट ऑफ बोन डेट टेक्स पार्ट इन ग्रोथ ऑफ द बोन्स, लंबी हड्डी का वह भाग जो हड्डी के विकास में भाग लेता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे मेटाफाइसिस कहा जाता है, विकल्प बी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द हाइजीन प्रैक्टिस, साफ सफाई की वृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो साफ सफाई की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, तो बात सही है। ये जो होगा ये सोशल प्रैक्टिस होते हैं, सामाजिक वृत्तियाँ होती, कल्चरल बिलीफ्स होते हैं, लोगों के बिलीफ होते हैं, हेल्थ बिलीफ्स होते हैं। सही उत्तर क्या मानेंगे, ऑप्शन डी, लोग जैसे बिलीव करते हैं उसी तरीके का कार्य करते हैं। समझ में आ रही बात आपको, हाँ, तो सही उत्तर क्या मानेंगे यहाँ पर हम, तो सही उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन डी माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया संचार प्रक्रिया में, इसमें रिसीवर संदेश की व्याख्या और सार्थक जानकारी में अनुवाद करने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पढ़िए और आंसर बताइए। द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट इन टू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इसे डिकोडिंग बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, डिकोडिंग कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, डिकोडिंग कहा जाता है। एनाबोलिज्म इज, एनाबोलिज्म ये लिखा है उपचय का अर्थ होता है, उपचय का अर्थ क्या होता है, कोशिकाओं को बनाना, बिल्डिंग ऑफ द सेल, ये कमीशन ने माना, सही उत्तर ऑप्शन सी। और फिर उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इन चिल्ड्रेन आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया इज, बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला इनीमिया है, एक इनीमिया है जो बच्चों में हो जाता है आयरन की कमी से, वो कौन सा इनीमिया है जो बच्चों में हो जाता है आयरन की कमी से हो जाता है। इन चिल्ड्रेंस आयरन डिफिशिएंसी इनीमिया हो जाता है बच्चों में, बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला इनीमिया कौन सा, जो आयरन की कमी से हो जाता है इनीमिया, वो इनीमिया कौन सा होगा जो आयरन की कमी से हो जाता है बच्चों में, तो माइक्रो, ये लिखा है माइक्रोसाइटिक, हाँ हाइपोक्रोमिक इनीमिया होगा। सही उत्तर क्या मानेंगे, ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। द जनरल ऑर्डर फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एन इमरजेंसी इज, आपातकालीन प्रक्रिया, हाँ प्रतिक्रिया का सामान्य क्रम है। द जनरल ऑर्डर फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एन इमरजेंसी इज टू, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा, हाँ तो प्रश्न का सही आंसर असेस अलर्ट एंड अटेंड, सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया गया है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसी को यूट्राइन ट्यूब कहा जाता है, ये उत्तर सही माना जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया गया है दर्शकों को एक वक्ता के कहे हुए शब्दों को सुनने के लिए किस आदेश में कहना चाहिए, किस आदेश में कहना चाहिए, पढ़ लीजिए और उत्तर बताइए। उसे सिंपल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करना चाहिए, टू बिल्ड अप अंडरस्टैंडिंग, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो सके, कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, जो कोई जटिल शब्दावली हो, जटिल वर्ड हो, उनमें इसके क्या करना चाहिए, सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, समझे, हाँ सिंपल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कम्प्लेक्स को सिंपल में बनाकर। सही उत्तर ऑप्शन सी माना जाएगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज अबाउट, प्रथम वर्ष में शिशु के लिए कैलोरी की आवश्यकता है, प्रथम वर्ष में, पढ़िए 82 नंबर और उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या माना जाएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हाँ ये दिया गया है प्रथम वर्ष में शिशु के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, प्रथम वर्ष में शिशु को कैलोरी की कितनी ज़रूरत पड़ती है 82 में,
तो प्रश्न का सही आंसर ये ज़रूरत पड़ती है 110 किलो कैलोरी पर, हाँ, पर केजी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसको कितना चाहिए? 110 किलो कैलोरी ऊर्जा। अगर 2 किलो का है तो 2 दूनी 4 11 दूनी 22 220 किलो कैलोरी चाहिए। 3 किलो का है तो 330 11 3 33, समझे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने किलो का बच्चा होगा उसमें इतने का मल्टीप्लाई करके पता चल जाए कितना उसको कैलोरी चाहिए एक दिन में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है रूल्स फॉर विजुअल एड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये दिया गया है, दृश्य साधनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से के अलावा सभी शामिल हैं। विजुअल ऐड का मतलब ये विज्ञापन है, जो ऐसे विज्ञापन जो दिखाई देते हैं, ठीक है, उनमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सभी नियम। एक नहीं इंक्लूड होता, आपको बताना कौन सा इंक्लूड नहीं होता, ये पूछा जा रहा है। जो ऐसे विज्ञापन, विजुअल ऐड का मतलब होता है ऐसे विज्ञापन जो आप देखते नहीं, रोड पर लगे होते हैं कई जगह, समझे? हाँ, लाइफ बॉय लगाएं, तंदुरुस्ती बढ़ाएं, समझे? बहुत सारे पियर्स लगाएं, फियामा लगाएं, बहुत सारे साबुन क्रीम आते हैं कि हाँ ये जो साबुन है ये लगाते ही आप गोरे हो जाएंगे, समझे? तो ऐसे करके बहुत सारी सन स्क्रीम या बहुत सारी क्रीम आती है, ऐसा लगा लेंगे आप एकदम तगड़े हो जाएंगे, ये खा लेंगे ऐसा हो जाएगा, वजन घटा लेंगे, इस तरीके के जो ऐड होते हैं। तो इसी पर बता रहा है कि विजुअल ऐड के सभी नियम हैं, नियम धियम रूल हैं, एक नहीं है, ठीक है। मेक योर ऐड स्मॉल एंड पोर्टेबल, अपना ऐड पोर्टेबल बनाए, सिंप्लीफाई बनाना है, आसान बनाए, ये बात सही है। अपने दर्शकों और विषयों के लिए उचित साधन चुने, ये बात सही है। जैसा ऐड की ज़रूरत है उतनी ही बात बताएं। मेक ऐड विजुअली नीट एंड एट्रैक्टिव, जो ऐड आप विज्ञापन बना रहे हैं वो एकदम सही साफ सुथरा होना चाहिए, बात सही है। लेकिन मेक योर ऐड स्मॉल, अपना ऐड छोटा बनाए, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना ऐड बड़ा भी बना सकते हो लेकिन पोर्टेबल हो, ज़रूरी नहीं। हम एक जगह पर फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि बहुत जगह आपने देखा होगा हाईवे पर वगैरह पे कोई एक ऐड लगा होता है यहाँ पर बैनर पर, उसमें एक हीरोइन को दिखाया जाता है लाइफ बॉय साबुन लगाते हुए, समझे? डिटॉल साबुन लगाते हुए दिखाया जाता है, कोई फेयर लवली क्रीम लगाते हुए कोई हीरोइन दिखाई जाती है, समझे? तो ये ज़रूरी नहीं कि हम इसे पोर्टेबल मतलब होता है कहीं पर क्या लेके जा सकते हैं क्या? नो नीडेड, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, समझे? हम उसे फिक्स कर सकते हैं ऐड को। हाँ, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मान सकते हो लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, साधन नहीं है, समझे? एक्सेप्ट करके हमको जरूरी नहीं कि हम उसको लिए घूमें। हम क्या ऐड को अपनी साइकिल में बांध के घुमाएंगे क्या, कि अपनी गाड़ी में लेके चलेंगे? बहरहाल पोर्टेबल ऐड होते हैं लेकिन वो स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, समझे? सीडी कैसेट पे दिखाए जाते हैं, पैनल पे दिखाए जाते हैं, और जो टीवी होती है, टेलीविज़न चैनल्स पे दिखाए जाते हैं, वो कुछ पोर्टेबल होते हैं जो कार में, लोडर में, छोटा हाथी में, मैजिक में, ट्रक में, डीसीएम में, इन गाड़ियों में दिखाए जाते हैं, समझे? लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पोर्टेबल हो। पोर्टेबल का मतलब है क्या हम ऐड को लिए घूमेंगे क्या? नहीं, नो नीडेड, समझे? ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐड हमारा सिंपल होना चाहिए, बात सही है। हम अप्रोप्रिएट वर्ड चुनेंगे, ऑडियंस के अकॉर्डिंग चुनेंगे ताकि उनको अच्छा लगे, और बेहतरीन साफ सुथरा होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, बात तो सही है कि नहीं? एन इन्फेंट, 1 वर्ष के बच्चे में होता है, क्या होता है बताओ भाई? 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है इसका एडल्ट से कम होता है, ये लिखा है ब्लड प्रेशर इज लेस। जो छोटे बच्चे होते हैं इनका ब्लड प्रेशर कम होता है एडल्ट की अपेक्षा, बाकी सब चीज़ ज़्यादा रहती है, समझे? देखो क्या क्या ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन एडल्ट। क्या हीमोग्लोबिन लेवल जो बच्चे का होता है वो क्या पुरुष की अपेक्षा कम होता है? नहीं, हीमोग्लोबिन जो बच्चे में होता है वो 19 से 22 पाया जाता है, 22% या 22 ग्राम प्रतिशत पाया जाता है पर डेसीलीटर के हिसाब से, समझे? ये पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन, और जो एडल्ट होगा उसमें 13 14 15 ऐसा होगा, ठीक है? मैक्सिमम 18, इससे ऊपर नहीं जाता पुरुष में, एडल्ट में, ठीक है? हाँ, तो पुरुष में 13 से लेकर 18 के बीच में हीमोग्लोबिन लेवल होता है, HB, समझे? और तो बच्चों में कितना होता है? बच्चों में 19 से 22 के बीच में होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। पुरुष का ज़्यादा कॉमन क्या होता है? 13 14 15, इससे बहुत ऊपर नहीं जाता, समझे? बाकी देखो बच्चे की जो श्वसन दर होती है वो भी ज़्यादा होती है, ये लिखा है। तो ये लिखा है क्या कम होती है? क्या लिखा है? रिस्पायरेशन इज लेस। रेस्पायरेशन क्या कम होती है क्या एडल्ट में? नहीं भाई, ये 30 से 40 बार सांस लेता है एक बार में। हाँ, रेस्पायरेशन। हार्ट बीट भी बच्चे की ज़्यादा होती है, समझे? 100 के आसपास होती है लगभग, समझे? 100 120 ऐसा होता है, और जो 100 120 से ज़्यादा ही हो गया, समझे? एडल्ट में कितना होता है? 72 पर मिनट होता है, 80 तक जाता है, 75 80, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन प्लेन एरिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज सेटअप फॉर पॉपुलेशन। जो मैदानी क्षेत्र होता है इसमें जो PSC एक होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहीं पर MPW वाले नौकरी करते हैं और यहीं पर ANM भी काम करती हैं, ठीक है? स्टाफ नर्स भी नौकरी लगती है। MPW सब सेंटर वगैरह जो होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है? तो प्लेन एरिया में PSC 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है, बात तो सही है। 20 से 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है, 20 के एंड 30 के। ये प्लेन एरिया के लिए होता है, ये हिली एरिया मतलब आदिवासी क्षेत्र में
या पहाड़ी क्षेत्र के लिए 20,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगा। नेक्स्ट है द टर्म वैक्सीन वाज कॉइंड बाय, ये जो शब्द वैक्सीन दिया गया किसके द्वारा कॉइंड किया गया? एडवर्ड जेनर विकल्प में नहीं दिया गया, सबसे बेस्ट आंसर एडवर्ड जेनर होता, लेकिन सही उत्तर हम लुईस पास्चर मानेंगे। जब कोई नहीं है तो अपना लुईस पास्चर काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया था, इन्होंने क्या नाम फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, और इन्होंने पास्चराइजेशन मेथड दिया था और वैक्सीन का दिया था। सही उत्तर डी मानेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर स्कूल स्वास्थ्य सेवा में निम्न तत्व शामिल नहीं है। यहाँ पर एक तत्व शामिल नहीं है, बाकी जो स्कूल हेल्थ सर्विस होती है इसमें सारी चीज़ें आती हैं क्या? ये लिखा है स्कूल में खाना, जो स्कूल में जो भोजन मिलता है ये शामिल है। हाँ, स्कूल हेल्थ एजुकेशन सही है, स्कूल में शिक्षा दी जाती है, स्कूल हेल्थ चेकअप, स्कूल में हेल्थ के चेकअप होते हैं, शामिल होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन स्कूल स्टूडेंट, बच्चों के लिए विद्यार्थियों का परिवहन, ये सम्मिलित नहीं होता है। ये हाथ धोने का उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर से, इसी को फर्स्ट एड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। पढ़िए, पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने का उद्देश्य, पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने का उद्देश्य क्या होगा? तो हाथ धोने का उद्देश्य होता है इन्फेक्शन को रोकना, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी करना, असंक्रमित पद्धति बनाए रखना। बिल्कुल सही, सारी चीज़ें सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। मेंटेन असेप्टिक टेक्निक। नेक्स्ट दिया गया है स्प्रेन से पीड़ित के लिए देखभाल का क्रम क्या होता है? इसमें राइस मेथड मैंने पढ़ाया था आपको, RICE। आर मतलब होता है अगर किसी को स्प्रेन होता है, ठीक है, चोट हल्की फुल्की लिगामेंट में होता है तो रेस्ट करना चाहिए। आइस मतलब होता है आइस लगाने चाहिए। सी मतलब होता है कंप्रेशन देना चाहिए, आइस कंप्रेस करेंगे। ई मतलब होता है जहाँ पर चोट लगती है बिल्डिंग में उसको क्या हृदय लेवल से ऊपर उठा के रखना चाहिए, मतलब एलिवेटेड करके रखना चाहिए। सही उत्तर क्या मानेंगे? सी वाला माना जाएगा, समझे, एलिवेटेड करके रखेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लोअर जा और मैंडिबल इज मेड ऑफ, जो मैंडिबल हड्डी होती है नीचे वाली, ठीक है, लोअर जा होता है, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? ये पूछा जा रहा है, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? ये जबड़ा नीचे वाला जो घूम पाता है, समझे, इसी के बारे में था ऊपर, ये एक हड्डी से मिलकर बना होता है। बात तो सही है। सही उत्तर क्या माना जाएगा? आप तो अपना हाथ लगा के गिन लो भैया, समझे, अगर यकीन नहीं हो रहा, एक हड्डी से मिलकर बना होता है, अपनी हाथ लगा के आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट है ठोस अनुदेशीय उद्देश्यों का विकास मापन का एक श्रेष्ठ साधन प्रदान करता है। आपको बताना है क्या साधन प्रदान करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द साउंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड एन एक्सेलेंट वे टू मीजर्स इवैल्यूएशन एक्टिविटीज। सही उत्तर बी माना जाएगा, ठीक है। मूल्यांकन गतिविधियाँ, ठोस अनुदेशीय उद्देश्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द साउंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड एन एक्सेलेंट वे टू मीजर दी इवैल्यूएशन एक्टिविटीज। सही उत्तर बी माना जाएगा, समझे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ICDS। ICDS का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, ICDS का जो पूरा नाम है, ये पूरा नाम क्या होगा? ICDS का पूरा नाम तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम होता है, ठीक है। बाकी आप ये वाला मान सकते थे, लेकिन इसमें इंटरनेशनल वर्ड दिया गया, हम भी इसमें चौंधिया गए थे जब पढ़ा रहे थे एक बार, समझे, हाँ, कन्फ्यूजिया गए थे इसमें हम। ये जो इंटरनेशनल दिया गया ये नहीं होता भाई साहब, समझे, इंटरनेशनल नहीं होता, और इंडियन भी नहीं होता, इंटरनेशनल नहीं होता, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और सर्विस वर्ड ये आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, ये ऐसा होता भी है, एक स्कीम भी है, योजना भी है। ए उत्तर सेवाएं भी हैं, ए उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। ICDS कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को। ये लिखा है जीवों के वर्गीकरण में सबसे बड़ा ग्रुप होता है। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? द लार्जेस्ट ग्रुप इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या होगा? किंगडम। बी उत्तर सही माना जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये दिया गया कॉलरिक स्टोल इज बेस्ट डिसइंफेक्टेड बाई, कॉलरा ग्रस्त मल को रोगाणु रहित कैसे करते हैं? रोगाणु रहित हम कैसे करेंगे? ये लिखा है कॉलरिक स्टूल इज बेस्ट डिसइंफेक्टेड बाई, तो हम ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, ये सबसे बढ़िया माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञापन पर ध्यान देंगे आप। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास ANM के लिए, UP SSSC के लिए, BTSC के लिए, CG MPW के लिए PDF नोट्स लड़का लड़की लोग लेना चाहते हैं, ANM के लिए, MPW के लिए, झारखंड के लिए या अन्य एग्जाम के लिए, ठीक है, वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ये नंबर हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर, कॉलिंग नंबर, आप अपना नाम और ज़िले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर 6306782918, ठीक है। हाँ, इसी नंबर पे जो भी PDF वगैरह लेना है आप कम समय में रिवीजन कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एट विच टेम्परेचर DPT वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड। DPT वैक्सीन को किस तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए? कितने तापमान पर हम स्टोर करेंगे DPT वैक्सीन को? DPT जो वैक्सीन होता है कितने तापमान पर स्टोर करना चाहिए? ये बहरहाल 2 से 8 दिया होता तब भी सही है, लेकिन 4 से 8 बेस्ट, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, DPT वैक्सीन रखना चाहिए 2 से 8 या 2 से 4 में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायु में शामिल ही नहीं है? वायु के अंतर्गत नहीं आता, एयर के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा कंपोनेंट नहीं आता एयर के अंतर्गत? बताओ भाई कौन सा नहीं आता? ऑल दी फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एक्सेप्ट वन। यहाँ पर सभी एयर के कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं आता, हाइड्रोजन नहीं आता। समझ में आ रही है? हाइड्रोजन नहीं आता। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा तथ्य शामिल है? प्राथमिक प्रिंसिपल प्राइमरी हेल्थ केयर में सभी चीज़ें, सभी कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं, एक को छोड़ करके एक कंपोनेंट इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। सभी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सॉरी, ये देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीकी। सही उत्तर ऑप्शन डी माना जाएगा। डी इज द राइट आंसर। द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ सर्वे इंक्लूड। सर्वेक्षण के मुख्य उपकरण साधन निम्न प्रकार से कौन सा है? पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। जब भी कोई व्यक्ति सर्वे करता है तो सर्वे में कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है वो टूल्स कौन से होते हैं, समझे? सर्वे में कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से? इंटरव्यू से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रश्न करके डेटा कलेक्ट करते हैं, चेकलिस्ट करके डेटा कलेक्ट करते हैं। सही उत्तर क्या मानेंगे? ऑप्शन डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विकल्प डी माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग, चेकलिस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे आप। 99 नंबर पे आ गए हो आप लोग, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने। जिसका गला घुट रहा हो उसके लिए क्या करना चाहिए? चोकिंग अगर ले जाता है, किसी के गले में चोक मार देता है, समझे? कोई चीज़ खा लेता है, पी लेता है, फंस जाता है, समझे? तो क्या होता है? चोकिंग मार देता है। अब बता रहा है कि यहाँ पर बताओ कि समवन हेल्प करेगा कोई। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए? समझे? क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन टू हेल्प समवन हु इज चोकिंग। अगर किसी व्यक्ति को चोक लग जाती, हिट देम फिरमली ऑन द बैक। हम क्या करेंगे? उसके पिछवाड़े में मारेंगे। पिछवाड़ा मतलब नहीं, कंधे में मारेंगे, समझे? कंधे के पीछे मारेंगे, कंधे इस कंध के मध्य पीछे मारेंगे। 5 बार मारेंगे, शार्प ब्लो हिट करेंगे। कितनी बार मारेंगे? 5 बार। ये बात अगर इसमें नहीं लिखी गई तो आपको ध्यान रखना है। कंधे के पीछे में, गर्दन के नीचे, कंधे के पीछे, शोल्डर ब्लेड में कितनी बार मारेंगे? 5 बार शार्प ब्लो करेंगे, हिट। सही उत्तर विकल्प भी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर डेवलपिंग। एक विशेष स्वास्थ्य शिक्षा समूह के लिए सबक योजना के विकास के लिए एक संगठित तरीका यह है। आपको बताना है कौन सा है। पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा। 100 नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर डेवलपिंग लेसन प्लान फॉर आ पर्टिकुलर हेल्थ एजुकेशन ग्रुप इज टू क्रिएट आ। एक विशेष स्वास्थ्य शिक्षा समूह के लिए सबक योजना के विकास के लिए एक संगठित तरीका यह है। बताइए भाई क्या है संगठित तरीका? ये मास्टर प्लान नेशन माना जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी माना जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी नीचे के दोनों गलत है। ए और बी में आंसर हो सकता था, लेकिन मास्टर प्लान नेशन ये सारा ज़्यादा बेस्ट है, अप्रोप्रिएट आंसर में से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को बता रहा है, समझे? हाँ, बाकी टीचिंग यूनिट भी सही है, लेकिन मास्टर लेसन प्लान बी उत्तर सबसे बेस्ट उत्तर में से माना जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न जो आपको पूरा पढ़ा दिया गया। ये एएनएम के लिए, एमपीडब्ल्यू स्टाफ नर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, ये पूरा पेपर हमने आज आपको पढ़ा दिया। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। जो पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं, कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारे पीडीएफ दिए जाते हैं और बड़े अच्छी तरीके से तैयार किए गए पीडीएफ हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑल इंडिया के एग्जाम पेपर सॉल्व कराते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम अपने टेस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, जितने भी पीडीएफ नोट्स हम बनाते हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, अपना नाम और जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जितने भी पेपर होते हैं हम सारे पेपर आपको सॉल्व कराएंगे इसी चैनल्स पे। आप चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बराबर, कंटिन्यूस हर चीज़ हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद।